एक होता है जिहाद बिल कलम, एक होता है जिहाद बिल इल्म, एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह। इसको भी उलमा ने लिखा कि बंदा अपने नफ्स को गुनाहों से बचाए और नफ्स की ख्वाहिशात को कभी ना माने, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे रहे। ये जिहाद बिन नफ्स कहा जाता है इसको। इसी तरह जब कहीं जालिम जाबिर बादशाह मुसल्लत हो जाए और उसके सामने अलाए कलमतुल हक को बुलंद करे बंदा, इसको भी जिहाद का रुतबा, कि वो बंदा भी जिहाद कर रहा है। इसी तरह बंदा अपने कलम से जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, अल्लाह रसूल के दुश्मनों के खिलाफ अपने कलम से लिखे। जिहाद बिल कलम इसको कहा। और फिर इसी तरह आखिर में आके एक मुकाम है जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में बंदा मैदाने कारज़ार में, मैदाने अमल में अल्लाह रसूल के दुश्मनों से लड़ता हुआ इस दुनिया से चला जाए, उसको शहीद कहते हैं। और शहीद के लिए कुरान पाक ने कहा कि उसके बारे में मुर्दा ख्याल भी ना करो, बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा हैं और उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। और चौथे पारे में शहीद के लिए ही कुरान कहता है कि वो जिंदा हैं, उनको अल्लाह के हाथ से रिज्क दिया जाता है। कुरान पर यानी शहीद के बारे में मुर्दा ख्याल भी ना करो, और वो जिंदा हैं और अल्लाह के हाथ से उनको रिज्क दिया जाता है। यानी ये शहीद का एक मर्तबा। और ये आम शहीद, कोई भी कलमा गो मुसलमान जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हो और वो बंदा इस्लाम के दिफा के लिए इस्लाम के दुश्मनों से लड़ता हुआ कत्ल हो जाए, वो शहीद है। और हर उस शहीद के लिए कुरान की ये आयत है। हर वो शहीद के लिए यही हुक्म है, तुम उसे मुर्दा भी नहीं कह सकते, मुर्दा ख्याल भी नहीं कर सकते। उसके अल्लाह के हाथ से उसको रिज्क भी मिलता है, वो जिंदा है, अल्लाह ने उसको आला जिंदगी दी है। कि हजरत जाफर तैयार जब शहीद हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमारा भाई किस हाल में है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने उसकी रूह को तैरने वाले परिंदों के अंदर डाला है, वो जन्नत के अंदर सैर कर रहे हैं, जन्नत के अंदर वो सैर करते हैं। तो शहीद के ये मुकाम, ये आम एक शहीद, कोई भी मुसलमान कलमा गो, उसकी ये अजमत और शान है। और ये वो जो एक जिहाद करे, सिर्फ जिहाद फी सबीलिल्लाह, और वो कत्ल हो जाए, उसके लिए कुरान की ये आयतें। और जो बंदा इन सारे किस्मों का जिहाद करे, जिहाद बिल कलम भी करे, जिहाद बिल इल्म भी करे, जिहाद अलाए कलमतुल हक भी करे, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी करे, फिर अंदाजा लगाओ कि उस शहीद का मर्तबा और अजमत कितनी आला होगी। कायनात में अगर ऐसा कोई शहीद है कि जिसने अपने कौल, फेल,
इलम अलाए कलमातुल हक, जालिम जाबर के सामने हक की आवाज को बुलंद करने, इन तमाम अकसाम का जिहाद किया। वो जनाब तेरे और मेरे लजपाल इमाम सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। देखो जी, इसकी तो आप बात ही नहीं कर सकते ना कि जिहाद बिन नफ्स। क्यों? कि ये तो खानदान वो है जिनके लिए अल्लाह कुरान में कहता है, ए महबूब, मैं रब ने तेरी अहल को, तेरी औलाद को, तेरे खानदान को हर किस्म की निजासत से पाक पैदा कर दिया। ये तो बात ही यहां खत्म हो गई ना कि नफ्स, क्योंकि देखो नफ्स के खिलाफ तो वो बंदा जिहाद करेगा ना जिसका नफ्स उसको गुनाह की तरफ लेके जाए, और जिसके अंदर अल्लाह कह दे कि इसके अंदर तो गुनाह है ही नहीं, ये तो तैयब है, ताहिर है, पाक है, बरकत वाला है, ये ताहिर है, मुताहिर है, खुद पाक है, लोगों को पाक करने वाला है, जो इनसे निस्बत करता है वो पाक हो जाता है, जिनसे ये निस्बत मिला लें वो पाक हो जाता है। जिनकी अजमत ये हो, जिनकी तहारत की कसम अल्लाह कुरान में उठाए, जिसकी ततहीर की कसम अल्लाह कुरान में उठाए, उसके नफ्स का आलम क्या होगा, उसकी तबीयत का आलम क्या होगा। अब इससे आगे क्या होता है कि सन 61 हिजरी में कि जब उम्र मुबारक क्या है 56 साल के करीब है, और ये वो अजीमुल मर्तबत कायनात का फर्जंद है कि जो खेला है तो किसी आम बंदे की गोद में नहीं खेला, ये इमामुल अंबिया के कंधों पे सवार होके खेला। ये बेटा है तो किसी आम औरत का बेटा नहीं, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर का बेटा है। और किस खानदान से है कि जिसके लिए मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह ने मेरे खानदान को सारी कायनात में फजीलत अता की। सारी कायनात में अफजल तरीन खानदान बनु हाशिम का खानदान। अली उल मुर्तजा का बेटा है, शेर खुदा का बेटा है, और जो बड़ा इस हाल में हुआ है कि नबियों के इमाम की छाती पे खेलते खेलते और पैगंबर की जुबान चूसते चूसते जो परवान चढ़ रहा है, और जो वल्लैल की जुल्फों के साथ खेलता रहा सारी जिंदगी, और जो वल्लैल की चादर के साए में सारी जिंदगी रहा, इतने नरमो नाजुक, इतने आला मयार के खिलौने कि जिनके लिबास लेकर जिब्रील जन्नत से उतर आए, जिनकी अजमत के लिए अल्लाह अपना कुरान नाजिल कर दे, जिनकी भूख और प्यास का ख्याल खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन रखे, ये वो अजीम खानदान का फर्जंद था कि जिसके सामने अल्लाह का कुरान उसके नाना के सीने अतहर पर उतर रहा था, जो अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि किस अंदाज में उसका नाना उसके बाप के साथियों की तरबियत कर रहा था, जिसकी आंखों के सामने सिहाबा इकराम दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां दे रहे थे। जे इस हाल में जो परवान चढ़ा हो कि जिसका शबो रोज दीन इस्लाम के परवान चढ़ने के साथ साथ बड़ा हुआ हो, जिस तरह इस्लाम की उम्र हो रही थी उसी तरह उसकी उम्र भी बढ़ रही थी, और जिसका अदब व एहतराम इस कदर करते हों कि हजारों मुरब्बा मील का अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम इस बात पे फख्र करे कि अगर कयामत के दिन इन्होंने कह दिया तू मेरा गुलाम है, यकीनन मैं बख्शा जाऊंगा। जिसके लिए अमीर मुआविया ने एक बात कही कि वो नाखून जो नबी पाक के तराशे हुए थे, वो नाखून संभाल के रखे हुए थे, जब फौत होने लगा साथियों से कहा ये जो नाखून हैं ये मेरे चेहरे पे बांध देना ताकि हशर के दिन